गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम ही है कि आपके जो इंटरनल एग्ज़ाम हैं वो 22 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं और उसमें पहला जो आपका पेपर है वो फाइनेंशियल अकाउंट का है। इससे पहले भी कुछ एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको अवेलेबल कराए थे। आज एक मैं असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस का। इनको आपको सॉल्व करना है और कल जो है इनके आंसर्स के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द कैश एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ ब्रांच आर ₹50,000 and 1,50,000 respectively. Cash received from branch debtors are ₹1,50,000. Find out the amount of cash sent to the head office by the branch. यानी कि आपको कैलकुलेट करना है कि जो अमाउंट हेड ऑफिस को सेंट की गई है ब्रांच के द्वारा। ए ₹1,50,000, बी ₹2 लाख, सी ₹1 लाख एंड डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही विकल्प आपको इसमें से चुनना है कि कौन सा विकल्प जो है आपका सही रहेगा। अब मैं डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुड्स आर सेंट टू द ब्रांच एट 20% मार्जिन ऑफ गुड्स सप्लाइड टू द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस of ₹1 lakh. Find out the amount of adjustment of goods supplied. इसके जो अल्टरनेटिव्स हैं वो हैं ए ₹20,000, बी ₹16,667, सी ₹25,000 एंड डी नन ऑफ दीज। यानी कि जो गुड्स है वो ब्रांच को सप्लाई किया गया है सेल्स प्लस 20%। गुड सप्लाइड टू द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, और इनवॉइस प्राइस पर सेंड किया गया है ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का। हमारे को कैलकुलेट करना है कि जो गुड्स सप्लाई किया गया है उस गुड्स की जो एडजस्टमेंट है, जो लोडिंग है, वो लोडिंग कितनी होगी। ₹20,000, बी $16,667, सी $25,000 एंड डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर किया जाता है ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंतर्गत, बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अंतर्गत, सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अंतर्गत, या डी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंतर्गत कैलकुलेट किया जाता है। तो जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू किया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अकाउंट्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच आर मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ। यानी कि जो डिपेंडेंट ब्रांच होती हैं उनके जो अकाउंट्स हैं वो किसकी बुक्स में मेंटेन किए जाते हैं। ए ब्रांच की बुक्स में, बी हेड ऑफिस की बुक्स में, सी
ब्रांच एंड हेड ऑफिस बोथ, दोनों की बुक्स में, ब्रांच और हेड ऑफिस बोथ यानी कि इन दोनों की बुक्स में, और डी नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी की भी बुक्स में मेंटेन नहीं किए जाते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सपेंसेज ऑफ ब्रांच पेड बाय द हेड ऑफिस आर शोन ऑन द डेबिट साइड, यानी कि एक्सपेंसेज ऑफ ब्रांच पेड बाय द हेड ऑफिस आर शोन ऑन द विच साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट की किस साइड में उसको शो किया जाएगा। इसके जो अल्टरनेटिव्स हैं वो हैं ए डेबिट साइड, बी क्रेडिट साइड, सी डेबिट बोथ यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट साइड बोथ, एंड डी नन ऑफ द अबव यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो ये है कि एक्सपेंसेज ऑफ ब्रांच पेड बाय द हेड ऑफिस आर शोन ऑन द विच साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट में किस साइड में दिखाया जाएगा, ए डेबिट साइड, बी क्रेडिट साइड, सी बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, एंड डी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डेप्रीसिएशन कैलकुलेटेड ऑन हायर परचेज सिस्टम, यानी कि डेप्रीसिएशन जो है कैलकुलेट किया जाता है हायर परचेज सिस्टम में, किसकी बुक्स में जो है डेप्रीसिएशन जो है हायर परचेज सिस्टम में कैलकुलेट किया जाता है। ए हायर वेंडर, बी हायर परचेजर, सी बोथ हायर वेंडर एंड हायर परचेजर, हायर परचेजर और हायर वेंडर दोनों की बुक्स में, नन ऑफ द अबव इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि डेप्रीसिएशन जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, लगाया जाता है ऑन हायर परचेज सिस्टम में, इन विच बुक्स, किसकी बुक्स में लगाया जाता है, हायर वेंडर की बुक्स में, हायर परचेजर की बुक्स में, बोथ हायर वेंडर एंड हायर परचेजर दोनों की बुक्स में, नन ऑफ द अबव इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मशीन इज ₹13,000, कॉस्ट प्राइस जो है एक मशीन की 13,500 है। कैश प्राइस इज ₹15,000, कैश प्राइस जो है वो 15,000 रुपए है। एंड हायर परचेज प्राइस इज ₹18,000, हायर परचेज प्राइस जो है 18,000 रुपए है। टोटल इंटरेस्ट विल बी, टोटल इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा, इसका जो विकल्प है, ए ₹4,500 4,500 रुपए, बी विकल्प है ₹3,000, सी विकल्प है ₹1,500 1,500 रुपए, और डी है नन ऑफ द अबव इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन जो है वो 13,500 की है, जबकि कैश प्राइस 15,000 रुपए का है, हायर परचेज प्राइस 18,000 रुपए की है। तो टोटल ब्याज की राशि, इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी होगी, 4,500 रुपए, 3,000 रुपए, 1,500 रुपए, या इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर ऑन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब तैयार होते हैं, ए एट द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर, जब कैलेंडर ईयर की समाप्ति होती है, बी एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जब अकाउंटिंग ईयर की समाप्ति होती है, सी ऑन दिवाली, दिवाली पर प्रिपेयर किए जाते हैं, डी एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, जब असेसमेंट ईयर का समापन होता है तब इसको किए जाते हैं। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कब जो है हम प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, एंड ऑफ कैलेंडर ईयर, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ऑन दिवाली, या एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, परचेज बुक्स आर रिकॉर्ड्स,
जो परचेज बुक्स है जो उसको हम प्रिपेयर करते हैं उसमें रिकॉर्ड किया जाता है ऑल परचेजेज, सभी प्रकार की परचेज, ओनली क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स की जो क्रेडिट परचेज होती है उसको हम यहाँ पर जो है रिकॉर्ड करते हैं। सी ओनली कैश परचेजेज, केवल नकद जो हमने खरीदा है उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो परचेज बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता हो। तो ये परचेज बुक्स में हम किसको रिकॉर्ड करते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है आज के एमसीक्यू का, जो ये असाइनमेंट आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है, डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स, यानी कि जो डबल कॉलम कैश बुक होती है उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ए ऑल ट्रांजैक्शंस, सभी प्रकार के लेन देन, बी ओनली कैश ट्रांजैक्शन, केवल नकद लेन देन, सी ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, केवल उधार लेन देन जो है हम इसमें जो है रिकॉर्ड करते हैं, और डी है कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, कि हम नकद और बैंक के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको जो है यहाँ पर इसमें लेकर के चलते हैं और उनको ही रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह से ये जो असाइनमेंट है वो आपको दिया जा रहा है, इसको आप कीजिएगा और करने के बाद इसके सही जो विकल्प हैं उनको चुनिएगा, और इसी तरह से जो है आप अपने इंटरनल जो एग्जाम हैं उनकी तैयारी कीजिएगा। कल हम इनके जो आंसर्स हैं, जो आपको आज मैं ये असाइनमेंट दे रहा हूं, इनके आंसर्स के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ फिर एक और असाइनमेंट जो है इसी तरह से एमसीक्यू का और देंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और इन क्वेश्चंस को कीजिएगा।